स्वागत है दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं जो आपके 19 तारीख से आपके पेपर होने वाले हैं, 19 सितंबर से। उनके लिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और आपको पार्ट बताऊंगा कौन कौन से आने वाले हैं। तो उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि वो पेपर में आना है। फिर आपके पार्ट हैं, आपका पहला पार्ट हट चुका है, समय की शुरुआत। ये आपका अनुभाग 1 है, प्रारंभिक समाज। फिर आपका दूसरा है लेखन कला और शहरी जीवन, ये आपका पार्ट आने वाला है। फिर इसके बाद है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भी आपको करके जाना है। फिर आपका अगला है 3 वर्ग, ये आपका एक पार्ट आने वाला है, 3 वर्ग वाला। फिर आपका है आगे है आपका मूल निवासियों का विस्थापन, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए देखते हैं इसके हम प्रश्न एक वाक्य में। आपका पहला प्रश्न है शहरी जीवन की शुरुआत। शहरी जीवन की शुरुआत एक शब्द वाक्य में उत्तर है शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई। तो शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी किसमें? मेसोपोटामिया में हुई थी शहरी जीवन की शुरुआत। और मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत प्रचलित लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है? कीलाकार लिपि से। ये हम देख के इसके बाद बताएंगे बड़े प्रश्नों के बाद आपके। तो आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको अवश्य करके जाना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। सुमेरा, बेबीलोन, अक्काद, असीरिया। ये आपके इतिहास के जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हम्मुराबी कौन था? वह अपने किस उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रसिद्ध था? हम्मुराबी मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेबीलोन वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। उसका सबसे प्रसिद्ध और उल्लेखनीय कार्य उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का संग्रह था, जो हम्मुराबी विधि संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। इस विधि संहिता के कारण ही उनको प्रसिद्धता मिली। फिर है अगला तीसरा, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म दजला और फरात नदी की घाटी में हुआ। आपका एक प्रश्न ये भी आ सकता है, मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इराक गणराज्य में। कहाँ है? इराक गणराज्य में स्थित है। अगला है आपका मेसोपोटामिया के 4 नगरों के नाम लिखिए। एरेक, एरिड और लगास। ये आपको 4 नाम अच्छे से याद करके जाना है। फिर है 5वां, असीरिया के एक प्रसिद्ध सम्राट का नाम लिखिए। असीरिया साम्राज्य का प्रसिद्ध सम्राट अशुरबनीपाल था। कौन था असीरिया साम्राज्य का प्रसिद्ध सम्राट? अशुरबनीपाल था। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न आपका, कीलाकार लिपि के कोई 3 विशेषताएं बताइए। आपका ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको अच्छे से कर लेना है, 3 नंबर में आपका आएगा। कीलाकार लिपि का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। इस लिपि का आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व में सुमेरियन लोगों ने किया था। दूसरा है, इस लिपि में लगभग 300 अक्षर थे जिन्हें चिन्हों, चित्रों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। इस लिपि को चिकनी मिट्टी की गीली तख्तियों पर नुकीली कलम से लिखा जाता था। अगला है आपका, मेसोपोटामिया की सभ्यता की 4 विशेषताएं लिखिए। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपके करके जाना है। जो आपके स्टार बनना है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको एक बार पढ़कर और लिखकर देख लेना है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की 4 विशेषताएं हैं। पहला है शहरी जीवन था, वहाँ लेखन कला का आविष्कार हुआ। विश्व में पहला लेखन कला का आविष्कार हुआ था मेसोपोटामिया में। पहला विश्व का शहरी जीवन, वहाँ मतलब शहर में लोग आए थे गांव से, इसका बहुत आविष्कार हुआ। बहुत चीज़ों का, अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। आर्थिक जीवन सुखी तथा संपन्न था। अब मेसोपोटामिया की कला पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है आपका, कीलाकार लिपि किसे कहते हैं? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको एक बार लिख के देख लेना है।
मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकार थी। कीलाकार लिपि मेसोपोटामिया की सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यहाँ की लिपि चित्र प्रधान थी जिसमें 300 संकेत थे। ये लोग धातु की कठोर कलमों से मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे। बाद में इन पट्टियों को आग में पका लेते थे। खुदाई में इस प्रकार की पट्टियाँ हजारों की संख्या में मिली हैं। मेसोपोटामिया की नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। मेसोपोटामिया के नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेसोपोटामिया में अनेक नगर थे जिसमें उर नगर का महत्वपूर्ण स्थान था। किसका? उर नगर का महत्वपूर्ण स्थान था। इस नगर के 3 भाग थे। एक नगर में मंदिर के बने हुए एक भाग में मंदिर बने हुए थे जो पवित्र क्षेत्र कहलाता था। यह एक पहाड़ी के टीले पर बना हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर और भी अनेक छोटे छोटे मंदिर थे। टीले पर जो मंदिर बना हुआ था उसके चारों ओर दीवार बनी हुई थी जो रक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। इस दीवार के अंदर साधारण जनता के भी अनेक मकान बने हुए थे। दीवार के बाहर भी लोगों के मकान बने हुए थे। यहाँ के प्रत्येक नगर में मंदिर होता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर करके जाना है। मंदिर के जो देवता थे मंदिर का जो देवता होता था, मतलब देवता होते थे, उसे ये लोग नगर का संरक्षक मानते थे। उसको ही नगर का देवता या संरक्षक मानते थे। फिर अगला प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया की शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया की शासन व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है राज्य पर पुरोहित वर्ग का अधिक प्रभाव था। राज्य पर पुरोहित वर्ग का अधिक प्रभाव था, किंतु शासक लोग मनमानी नहीं करते थे। वहाँ की जो शासन थी, वहाँ के लोग मनमानी नहीं करते थे। वे अपने को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। किनको? अपने को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। इसलिए सम्राट को पटैसी देवता या प्रतिनिधि कहते थे। सम्राट युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता था। मेसोपोटामिया के प्रत्येक नगर में नागरिक की एक संसद होती थी। नागरिकों की एक संसद होती थी जिसमें 2 सदन होते थे। एक सदन में नगर के वयस्क लोगों को रखा जाता था। किन लोगों को? वयस्क, जो जवान लोग हैं, वयस्क लोगों को रखा जाता था। और दूसरे में किनको रखा जाता था? बुजुर्गों को। फिर आगे है आपका, वो प्रश्न आपका आधा है, ये आपको आपकी गाइड में से कर लेना, पूरा देख लेना है। फिर है आपका अगला, ज़रूरत क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत नगर के संरक्षण देवता हेतु जो नगर के संरक्षण माने जाते थे, ये देवता, उनके द्वारा नगर के पवित्र क्षेत्रों में एक मंदिर का निर्माण कराया जाता था जिसे ज़रूरत कहा जाता था। यह मंदिर किसी पहाड़ी या टीले के बने ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किया जाता था। मंदिर के साथ ही कुछ अन्य भवनों का निर्माण भी किया जाता था जो भंडार गृह तथा कार्यालयों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। ये भवन कई मंजिल होते थे। इन भवनों की सबसे ऊंची मंजिल पर देवता का निवास माना जाता था तथा वहाँ बैठकर ज्योतिषों द्वारा ग्रहों एवं नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। सुमेरिया की सभ्यता का संक्षिप्त परिचय ये आपको नहीं करना है। फिर आगे है आपका, बेबीलोनिया की सभ्यता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। फरात नदी जहाँ दजला नदी के काफ़ी निकट आ जाती है। फरात नदी और दजला नदी के बीच में मेसोपोटामिया स्थित है। ये बेबीलोनिया उसका एक राज्य है मेसोपोटामिया का। वहाँ उनके तट पर बेबीलोनिया या बाबुल नाम का एक नगर था। यहीं इस सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। नदी के मार्गों से व्यापारी लोग नावों आदि से तरह तरह के माल यहाँ लाते थे जिनकी स्थानीय निवासियों को आवश्यकता थी। मेसोपोटामिया के मुख्य स्थल मार्ग भी बेबीलोन से होकर गुजरते थे। उन पर सामान से लदे गधों के कारवां आते जाते रहते थे। बेबीलोन मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर तथा शक्तिशाली
साम्राज्य की राजधानी बन गया। 1792 ईसा पूर्व में बेबीलोन का शासक हम्मुराबी था, जिसने 750 ईसा पूर्व 750 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासनकाल में साम्राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। उसके समय में एक विधि संहिता बनाई गई थी, जो हम्मुराबी की विधि संहिता के नाम से जानी जाती थी। बेबीलोन सभ्यता में कृषि, शिल्प, कला तथा विज्ञान की बहुत उन्नति हुई। फिर अगला है आपका मेसोपोटामिया की लेखन कला के विकास को समझाइए। तो मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली का प्रचलन 2000 वर्ष ईसा पूर्व के बाद हुआ। यहाँ की भाषा तथा लिपि में लेखा पढ़ी होने लगी। यहाँ की भाषा थी जो लिपि में लिखी पढ़ी होने लगी। यहाँ की जो भाषा है वो लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी उनकी। मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएँ मिली गई थी, जो पाई गई थी, वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उसमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएँ दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियाँ और रोटियाँ आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली। क्या वहाँ बैलों, मछलियाँ, रोटियाँ आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली? लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाएँ पर लिखा करते थे। फिर अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न भी आपको कर लेना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन की विवेचना। और अगला है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका मेसोपोटामिया अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो इनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। उनकी अर्थव्यवस्था कैसे हुई, कैसे वो आगे बढ़ा। और इसके बाद है मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की विशेषता की विवेचना। या ये अदवा में आपके एक समान प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका उत्तर आपका ये रहेगा, शहरीकरण के कारण। उनकी शहरीकरण की व्यवस्था या महत्व, शहरों में बड़ी संख्या में लोगों को रहने के लिए आवास बने। तो ये आपको पूरा याद, आपको ये कर लेना है पूरे पॉइंट। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है आपको ये 12 तक आपको पॉइंट कर लेना है इसके। मेसोपोटामिया के लेखन के विकास का प्रकाश डालिए। तो ये भी आपको कर लेना है अच्छे से। मेसोपोटामिया के उर नगर की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये भी आपको कर लेना है। मैंने आपको जो एक वाक्य में उत्तर बताए थे वो आपको देख लेना है। ये कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ये आपका इम्पोर्टेंट ऊटी है। ये आपकी ऊटी शक्ति है। इसमें से मेसोपोटामिया में था। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था। फिर आगे है, ये आपको पूरे कर लेना है यार, और इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। राजा जिम्बीलिम का राजमहल कहाँ था? ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको कर लेना है। इसका उत्तर है मारी में। और बेबीलोन के निन्वे में स्थित पुस्तकालय की स्थापना किस शासक द्वारा की? अशुरबनीपाल ने। मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत कब हुई? 3200 ईसा पूर्व। असीरियाई राज्य की स्थापना कब हुई? लगभग 1100 ईसा पूर्व। अशुरबनीपाल का शासनकाल कब से कब तक रहा? 668 ईसा पूर्व से 627 ईसा पूर्व तक। अक्कद का सम्राट सारगोन कब बना? 2370 ईसा पूर्व में। मेसोपोटामिया के किसी एक देवता का नाम लिखिए। समस। क्या है इसका नाम? समस। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है।